वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए अग्रवाल अनसॉल्व D1 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को बिना देरी किए। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए जो दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है वो है दैट इज़ कंट्रेरी टू लॉ, मतलब यह कानून के विपरीत, मतलब जो चीज़ कानून के विपरीत हो उस चीज़ को क्या कहते हैं, जिसको कानून में नहीं माना गया हो तो उसको कहते हैं इलीगल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। और इलिसिट का मतलब होता है आपका नाजायज, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। नेक्स्ट ये आपका और करके दिया गया है डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वह चीज़ें जो सही ही ना की जा सके उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तो उन चीज़ों को कहा जाता है आपका इनक्रेजिबल, यानी कि असंशोधनीय। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। सेकंड का मतलब होता है इंडोमिनेटेबल, मतलब होता है इंडोमिटेबल, मतलब होता है आपका जो दबाया ना जा सके। अनलॉफुल मतलब गैरकानूनी, और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडिमेटिव फ्रेज। सही मीनिंग का आपको चुनाव करना है। आपको ईडियम्स दिए गए हैं। ईडियम्स आपका है किट एंड किन, यानी कि किथ एंड किन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सगे संबंधी। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा आपका रिलेटिव। और सेकंड का मतलब होता है एडवर्सरी, का मतलब होता है वेरी, यानी कि वेरी मतलब जो शत्रु हो उसको कहते हैं। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी ना कभी। और एमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर ये आर करके दिया गया है फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है किसी तरह गुजारा करना, बहुत ही कठिनाई से जो काम किया जा सके तो उसको हम कहते हैं विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी कि बड़ी मुश्किल से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है इन आ लग्जरी वे, आलीशान तरीके से, यानी कि बहुत ही भोग विलासपूर्ण जीवन। या फिर हम कह सकते हैं दूसरा है थर्ड नंबर इन र्यूड मैनर, यानी कि अभद्र तरीके से। कंफर्टेबली का मतलब होता है आराम से। तो आपका जो ऑप्शन 1 है वो आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़। तो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपका बताना है रियलेबल का। रियलेबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जो चीज़ जिस पर आप विश्वास करते हो उस चीज़ को हम कहते हैं भरोसेमंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही होगा, यानी कि ट्रस्ट वर्दी, यानी कि भरोसेमंद, जो भरोसे के लायक हो कुछ उसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। तो ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद। अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। फॉल्स मतलब गलत। और फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूस, जो पीठ पीछे मतलब आपकी चापलूसी करता है उसको कहते हैं मतलब फ्लैटरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है आपका और करके दिया गया है सिनोनिम्स बताना है इसका भी। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो इसका आपका हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी मतलब कामचोर। और पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री मतलब उद्योग संबंधी कोई कार्य जो होता है उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका है ही हैड मेट हिज ओल्ड फ्रेंड ऑन द वे वाइल क्रॉसिंग द रोड। तो इसका आपको इसमें बताना है गलत क्या है किस पार्ट में। तो यहाँ पर हैड वाला पार्ट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाएगा। हैड को रिमूव कर देना है और आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। फिर है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़। तो एंटोनिम्स यानी कि यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है अवसरवादी। और जो एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमणकारी। और फैसिस्ट का मतलब होता है तानाशाही का समर्थक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर होगा पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी, जो निराशा का भाव रखता हो या वो किसी चीज़ की आशा ना रखता हो उसको कहते हैं निराशावादी, यानी कि पेसिमिस्ट। फिर है आपका और करके सफिशेंट का मतलब आपको पता ही है पर्याप्त होता है। तो इसका हो जाएगा आपका लैक, यानी कि कमी। जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो तो उसको हम कहते हैं लैक, ठीक है। इनफ मतलब पर्याप्त होता है। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त भाग, कोई मतलब दूसरा अगर कोई पार्ट्स है तो उसको कहते हैं सरप्लस। और मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा या ठीक अधिकतम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट। अब हम विजिट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इसमें आपको इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट के लिए आपको दिया गया है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन देन। नाउ का देन हो जाएगा। और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड को कंजक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। यू को चेंज करेंगे सर्वेंट से हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज डूइंग इन द किचन, और उसके बाद में नाउ का देन। अगला सेंटेंस है आपका द सन सेड टू हिज पीपल बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पर अध्यापक जो है अपने शिष्यों से कह रहा है तो उनको एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सन से एडवाइस हिज पीपल टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, क्योंकि मी को चेंज करेंगे सेंथ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, और यहाँ उसके बाद में हो जाएगा केयरफुली का केयरफुली। नेक्स्ट है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपको सिंपल सेंटेंस बनाने को, रवि वर्क हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर आपका ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। फिर है आपका सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। उसके बाद में है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म से है, तो ट्रांसफॉर्म में किया गया है आपका नॉन बट, तो आपको क्या करना है नॉन बट अ कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉन बट को हटा करके ओनली का यूज़ किया जाता है, तो ओनली हो जाएगा अ कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। अगला सेंटेंस आपका आता है हर बिहेवियर अस्टोनिशेड देम। तो इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेंगे देम को पहले, तो दे हो जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट है तो वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अस्टोनिशेड एट हर बिहेवियर, क्योंकि अस्टोनिशेड के साथ में हमेशा ही एट का यूज़ किया जाता है। फिर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है, तो मिल्क इज़ प्रेफरेबल देन टी। तो देन के साथ में यहाँ पर प्रेफरेबल के साथ में आपको हमेशा ही टू लगाना होता है, तो टू आ जाएगा प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ में, तो टू लगाएंगे और टी लिख देंगे, मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी। फिर हो गया व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस गलत है, इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, वो लगाया नहीं मैंने। दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। फिर है सन गिव अस लाइट एंड लाइफ। तो यह हो जाएगा द सन गिव अस लाइट एंड लाइफ। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर करना है आपको, तो मीनिंग मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध, और इमिनेंट का मतलब होता है करीब, और इमेबल का मतलब प्रिय, और इमिकेबल मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। फिर आपका दिया गया है 6 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। स्टोरी बनाना है। स्टोरी है अंधेरी रात थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, मैं गहरी नींद से सो रहा था, जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा, मैंने देखा तब सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, कुछ धूल लिए जा रहे थे, कुछ लोग अपने हाथ में लाठी लिए थे और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। कुछ देर मैं समझ ना सका कि क्या बात है, मैं खाट पर लेटा रहा। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। ज्ञात हुआ कि एक मकान में आग लग गई थी और सब लोग भाग गए थे, किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इट वॉज डार्क नाइट, द क्लॉक वॉज स्ट्रिंगिंग 12, इवन the dog were not barking. I was fast asleep, woke and suddenly after hearing a loud noise, I saw everyone running in the same direction. Some people were going to fetch water, some dust was being collected. Some people were carrying stick in their hand and
Some were also going empty-handed. For some time I could not understand what was the matter. I lay on the cot. After some time, a lot of smoke and light appeared in the sky. It was learned that a house had caught fire and everyone had fled. But a mother was burning in that house with her child. Who does not know the great love of mother? Mother's love is the most excellent example of selflessness love. ये थी आपकी स्टोरी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए।